नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा के शुभाशुभ प्रभाव के बारे में। चंद्रमा यदि राहु के साथ युक्ति करके बैठे हों, केतु के साथ युक्ति करके बैठे हों या शनि के साथ बैठे हों तो किस प्रकार का फल जातक के जीवन में प्राप्त होता है, किस प्रकार का फल देते हैं। विद्वान कहते हैं चंद्रमा को प्राण माना गया है। लग्न से अगर तनु भाव की बात करते हैं तो चंद्रमा से प्राण की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं। चंद्रमा मन मस्तिष्क को दर्शाते हैं, हमारे जो है विचारधारा को दर्शाते हैं। उस प्रकार से हम अपने अभियंगों से कार्य को लेते हैं, यानी चंद्रमा मनोवृत्ति को दर्शाते हैं, विचारधारा को दर्शाते हैं। चंद्रमा जितना ही अच्छे होंगे, शुभ प्रभाव में होंगे, जातक की बुद्धि उतनी ही शुद्ध होगी। चंद्रमा जितना ही कुशित होंगे, पीड़ित होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, उतना ही जातक के मन पर कहीं ना कहीं विषैलापन आएगा, कुबुद्धि व्याप्त होगी। किस प्रकार से योग बनते हैं तो यह योग और भी ज़्यादा परेशानीदायक हो जाता है। इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो अगर जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका मिलान करवाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि से संबंधित प्रश्न है, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, चंद्रमा अगर जन्म पत्रिका में प्रभावित हों यानी पीड़ित हों तो जातक को मन से पीड़ित करते हैं। ऐसा जातक अनिद्रा का शिकार हो जाता है, ऐसा जातक कहीं ना कहीं मन से व्यथित रहने वाला होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अनिद्रा का शिकार हो जाता है। ऐसे जातक को विष से भय होता है। ऐसा जातक मन से पीड़ित, देखिए मन से ही हम सकारात्मकता व्याप्त करते हैं और मन से ही हम नकारात्मकता को लेते हैं। और जब नकारात्मकता व्याप्त होती है तो अच्छे से अच्छा, सरल से सरल काम हम लापरवाही करके या कुछ भी ऐसा विचार करके अपनी विचारधारा से उसको त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर आपका बलवान है तो निश्चित है कठिन से कठिन परिस्थिति से आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर मन से व्यथित हैं, मन से पीड़ित हैं तो ना तो आपके पारिवारिक माहौल अच्छा हो सकता है, कर सकते हैं, ना आप खुद खुश रह सकते हैं, ना दूसरों को खुशी रख सकते हैं। हाँ, हर चीज़ में कुतर्क और नकारात्मकता व परेशानी ही नजर आएगी। इसलिए चंद्रमा का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर अच्छे होंगे, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, रक्त विकार नहीं होगा, हृदय से संबंधित, देखिए हार्ट अटैक से संबंधित अगर परेशानी जातक की जन्म पत्रिका में देखना है तो चौथा भाव चौथी राशि और चंद्रमा पांचवा भाव पांचवी राशि और सूर्य को विशेष करके देखा जाता है। उसके बाद चौथे भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी, क्योंकि चौथे भाव के कारक हैं चंद्रमा और चौथे भाव से ही हृदय का विचार किया जाता है। तो हृदय से संबंधित कफ जनित रोग, पानी से संबंधित परेशानियां, नेत्र से संबंधित परेशानी, पैतृक संपत्ति से संबंधित परेशानी, पारिवारिक वातावरण, माता के स्वास्थ्य, माता के साथ संबंध, इन सभी चीज़ों का विचार चंद्रमा से ही किया जाता है। चंद्रमा अगर प्रभावहीन होंगे, चंद्रमा पीड़ित होंगे तो निश्चित है चंद्रमा के कारकत्वों से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें असफलता मिलेगी। चंद्रमा के जो भी कारकत्व हैं, जैसे तरल पदार्थ से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसमें निश्चित है आपको नुकसान होगा। अब किस प्रकार से योग बनते हैं तो ये चंद्रमा, देखिए पहली बात तो यह है कि अमावस्या के 6 तिथि पहले और 6 तिथि बाद एक तिथि 12 अंश की होती है। चंद्रमा का 12 अंश बराबर एक तिथि। तो 6 तिथि पहले यानी 72 डिग्री, सूर्य जितने भी अंश पर स्थित हैं, सूर्य से 72 अंश पहले और 72 अंश बाद के मध्य में अगर चंद्रमा है
सूर्य से चंद्रमा चाहे आगे हो या पीछे हो, लेकिन अगर 72 डिग्री के अंदर अंतर्गत आते हैं तो चंद्रमा को आप क्षीण मानिए, यानी अशुभ चंद्रमा मानिए। वही चंद्रमा अगर अन्यत्र हैं तो ठीक फल देंगे, शुभ माने जाएंगे। वही चंद्रमा फिर शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर पहली बात तो यह है कि चंद्रमा राहु की युक्ति हो। वही युक्ति यदि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा के साथ हो जाए, यानी अमावस्या के आसपास का जन्म हो और चंद्रमा राहु की युक्ति हो जाए, और ज़्यादा विकार मन में उत्पन्न करेगी। देखिए चंद्रमा कौन है? मन है। राहु कौन है? दैत्य है। राहु कुविचारधारा हैं, दैत्य प्रवृत्ति के हैं, गलत संगति में ले जाते हैं, जुआ सट्टा शेयर मार्केट आदि इत्यादि इन सब कार्यों में लिप्त करते हैं, संगति को प्रभावित करते हैं, संगति आपकी प्रभावित होती है, गलत संगति करवाते हैं, नशे का शिकार कर देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। गलत संगति करना, गलत आचरण करना, फिर वहाँ पर आपका क्या खराब होगा? मान सम्मान खराब होगा, नाम खराब होगा, निश्चित है धन का नुकसान करेंगे और पतन की तरफ धीरे धीरे चले जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर चंद्रमा को ही विशेष रूप से देखना चाहिए विचारधारा के लिए। देखिए प्रेम विवाह में योग आता है एक कि जातक प्रेम विवाह करेगा या नहीं करेगा, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके लिए सबसे पहले बताया गया है चंद्रमा क्षीण नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पर चंद्रमा अगर स्थिर राशि में है तो जातक ने जो बोल दिया वो अपने विचारधारा पर अटल रहेगा। चंद्रमा चर राशि में है तो आज बोलेगा मैं शादी करूंगा, कल बोलेगा नहीं करूंगा, ये परेशानी, वो मतलब रोज उसके विचार परिवर्तन होते रहेंगे। चंद्रमा दुष्भाव राशि में है तो ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, सही से आंसर नहीं दे पाता है। तो जब राशि का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है चंद्रमा पर, मन मस्तिष्क पर, तो और चंद्रमा को गहराई से समझने से कितना कुछ आप अच्छा आंसर निकाल सकते हैं। तो वही चंद्रमा अगर अमावस्या के आसपास हो तो और ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। वही चंद्रमा राहु के साथ युक्त होकर छठे, आठवें व 12वें भाव में, यानी छठा भाव यहाँ पर 8वें भाव में व 12वें भाव में अगर स्थित हो जाए, चंद्रमा राहु के साथ युक्ति करके बैठ जाए यहाँ पर, यही चंद्रमा और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे में शास्त्रकारों ने कहा है विशेषकर ये योग स्त्रियों की पत्रिका में ज़्यादा घातक होता है। ऐसे में आत्मघात होता है, धोखा होता है या छल हो जाता है धोखे के साथ। ऐसे में विष से भी भय होता है। अब यही चंद्रमा और किस प्रकार से योग बनाते हैं तो और ज़्यादा पीड़ित होते हैं। थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए चंद्रमा राहु की युक्ति है। अब चंद्रमा अगर राहु के ही नक्षत्र में हो, चंद्रमा राहु एक ही नक्षत्र में स्थित हो, यानी बहुत करीबी अंशों में हो, चंद्रमा राहु से जितना करीब होंगे उतना ज़्यादा पीड़ित होंगे। अगर चंद्रमा राहु के साथ स्थित है, राहु के नक्षत्र में है, 6, 8, 12 भाव में है, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित होंगे। अब और क्या होगा तो और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। अब वही चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा राहु की युक्ति यहाँ पर है और शनि जन्म पत्रिका में यहाँ पर बैठे हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा छठे भाव में है, चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा अमावस के आसपास के हुए, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा शनि से दृष्ट है। अब एक बात और भी है, चंद्रमा मंगल इधर हो गए, सूर्य इधर हो गए, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। देखिए कितनी पीड़ा हो गई, ये चंद्रमा के पीड़ा को बढ़ाती जा रही है। अब इसमें से जितने योग बनते हैं चंद्रमा की पीड़ा के लिए, उतना ज़्यादा अधिक चंद्रमा पीड़ित होंगे। इसके लिए आपको ठंडे दिमाग से विचार करना है कि इसको कैसे समझना है। सबसे पहले नंबर पर यही युक्ति, मान लीजिए चंद्रमा राहु की युक्ति है, चंद्रमा उच्च राशि के स्थित है, चंद्रमा उच्च राशि में है, चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में है, राहु के अंशों से बहुत दूर है, चंद्रमा पूर्णमासी के आसपास के हैं, वो राहु की युक्ति बहुत ज़्यादा खास प्रभाव नहीं डालेगी चंद्रमा पर। चंद्रमा शुभ कर्तरी योग में है,
चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वही युक्ति, यही योग, यही विष योग बहुत नाम मात्र का रह जाता है। चंद्रमा, अब इसमें और भी क्या हो, अब चंद्रमा मान लीजिए नीच राशि के हैं, चंद्रमा छठे भाव में हो, चंद्रमा अमावस के हों, चंद्रमा राहु के साथ हों, चंद्रमा नीच राशि के हों, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हों, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हों, चंद्रमा शनि से दृष्ट हों, देखिए कितनी परेशानी हो गई। ऐसा जातक, ऐसे जातक को पागल भी कर सकता है चंद्रमा। ऐसे जातक को रक्त से संबंधित विकार होता है, यानी कैंसर तक परेशानी दे सकता है चंद्रमा। ऐसे में जहर से मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे में विष से भय निश्चित है होता है। विषाणु जंतु के कारण, या कोई गलती से या जानबूझ करके जहर दे दे, या कुछ खाने में ऐसा पदार्थ मिल जाए जिससे विष उत्पन्न हो जाए। जीवन में धोखा जरूर मिलता है। किडनी से संबंधित, पानी से संबंधित, रक्त से संबंधित परेशानी, माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, चंद्रमा जिस भी भाव से संबंधित, जहाँ चंद्रमा जिस भाव के स्वामी बने होंगे जन्म पत्रिका में, उस भाव से संबंधित पीड़ा निश्चित है देंगे। तो ये चंद्रमा की पीड़ा है जो कि समझने की जरूरत है। अगर चंद्रमा पीड़ित होंगे तो किस किस प्रकार का कष्ट देंगे, और चंद्रमा किस किस प्रकार से पीड़ित होंगे तो अधिक से अधिक पीड़ित होते चले जाएंगे। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 12 भाव, ये ऐसा कैलकुलेशन है, संयोग ऐसा कुछ बनता चला जाता है कि अच्छे से अच्छे योग बनते चले जाते हैं और खराब से खराब योग बनते चले जाते हैं। समझना गहराई से है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।